क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इंडिया की किसी भी सिविल आबादी को अटैक करें या उनका कोई एक सिविलियन भी उसमें मारा जाए, बिकॉज हम ये थे कि हमारा स्टांस है ही नहीं, उन्होंने किया मगर हम ये काम नहीं करेंगे। अल्लाह की तरफ से क्या मदद आई, वही मिसाइल जाके उनका जो सबसे बड़ा ऑयल का डिपो था उसमें जाके लग गया और वो पूरी आबादी बच गई। और वहाँ पे आपने देखा होगा वीडियोज में जो सबसे बड़ी वो आग वाली वीडियो है वो उसकी है। ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म ने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा इकराम से गुफ्तगू कहते हैं, भारत की पाकिस्तान पर जारियत के दौरान हमें गैबी मदद मिली। भारत के खिलाफ जंग में हमने शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। भारत की जानिब से दागे गए मिसाइल अहदाफ तक नहीं पहुँचे। मुहर्रम उल हराम के हवाले से गुफ्तगू में कहा, क़याम अमन में उलमा ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। मुहर्रम उल हराम में हम आहंगी का फ़रोग़ इंतहाई अहम है। मुहर्रम उल हराम में क़याम अमन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज आज़रबाईजान रवाना होंगे। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 17वें सरबराही इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ समिट में इलाकाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की तंजीम के रुकन ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म इलाकाई तिजारत, तवानाई और राबते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीफ रकम 100 इंडेक्स पहली बार 1,31,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 100,000 पॉइंट्स की कमी। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव जारी। मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी दिखावे और नारेबाजी तक महदूद। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। कांग्रेस रहनुमा प्रमोद तिवारी की मोदी की नाकाम सिफारती मुकाबले पर शदीद तनकीद। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी मुल्क ऐसा नहीं था जिसने भारत की खुलकर हिमायत की हो। चीन और तुर्की जैसे ताकतवर ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। ट्रंप हुकूमत ने सालिसी का दावा करके पाकिस्तान को बराबर का फरीक तस्लीम किया। पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात की आलमी सतह पर पजीराई। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ झूठे प्रोपेगेंडे को एक बार फिर शदीद धचका। कांग्रेस के मीडिया और अवामी रवाबित के सरबराह पवन खेरा ने कहा कि मोदी हुकूमत पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने में नाकाम रही। पहलगाम हमले के बाद मोदी हुकूमत ने फौजियों की कुर्बानियों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें धोखा दिया। कांग्रेस की रहनुमा रीना चौधरी ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद इंटेलिजेंस की नाकामी का जिम्मेदार कौन है। तेलंगाना में बीजेपी अंदरूनी खलफशार का शिकार। अंदरूनी इख्तलाफात और खलफशार ने बीजेपी को गैर मुस्तहकम और कमज़ोर सियासी जमात बना दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में रामचंद्र राव को पार्टी सदर बनने पर बीजेपी के रहनुमा ठाकुर राज सिंह ने इस्तीफा दे दिया। राज सिंह शदीद मायूसी के बाद हिमायती काउंसिलर्स को धमकियां देने पर उतर आए। राज सिंह ने कहा कि बीजेपी में कुर्बानियां देने वालों को धुतकारा जा रहा है। बीजेपी के अंदर इक़्तिदार के लालची लोग तेलंगाना में पार्टी को कामयाब नहीं देखना चाहते। क्वाड का गैर जानिबदार मौक़िफ़। पाकिस्तान की सिफारती मुकाबले कामयाब। पहलगाम वाक़े पर क्वाड ममालिक का वाशिंगटन में एक मुश्तरका बयान जारी। CNBC के मुताबिक क्वाड मुश्तरका बयानी में ना पाकिस्तान का नाम लिया गया और ना ही पाकिस्तान को हमले का जिम्मेदार ठहराया गया। भारत के पाकिस्तान पर आयद करता इल्ज़ामात को आलमी बरादरी ने एक बार फिर मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। क्वाड का मुश्तरका बयान भारतीय बयानी की आलमी सतह पर अदम कबूलियत का मुँह बोलता सबूत है। और गुरिल्ला जंग की जो मनसूबाबंदी वो तो इसलिए की जाती है कि इसमें जो दुश्मन होता है, हमलावर होता है, उसका नुकसान बहुत थोड़ा होता है और रियासत का और हुकूमत का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ जहाँ भी ये चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप थोड़ा सा अकल से काम लें कि कोई इस पर भी कोशिश करे कि ये वहाँ जंग ना हो। अगर वहाँ से आप फायर करेंगे, फौज को मारेंगे, मस्जिदों में हमले करेंगे, खुद कुछ हमले करेंगे, तो उसका रद्द अमल तो होगा। और रद्द अमल में अगर खुदा न खास्ता किसी रियासती इदारे से गलती होगी और कोई आदमी वहाँ कत्ल हो गया तो इन पर दियत वाजिब होगी, गुनाह नहीं होगा इनको।
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गुरीला जंग के तनाजुर में अहम शरई नुकात सामने आ गए। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने शरीयत की रोशनी में रियासती इकदामात को जायज करार दे दिया। मुफ्ती अब्दुल रहीम का कहना है कि गुरीला जंग में अगर किसी पर शक हो तो उसकी गिरफ्तारी शरीयत के मुताबिक जायज है। अगर रियासत शक की बुनियाद पर 100 अफराद को गिरफ्तार करे तब भी शरीयत इजाजत देती है। अगर मस्जिद पर हमला या खुद कुछ धमाका हो तो रियासती रद्दअमल लाजमी होता है। अगर रद्दअमल में कोई बेगुनाह मारा जाए तो फौज दियत देगी लेकिन गुनहगार नहीं होगी। दहशतगर्दों की सोशल मीडिया पर हिमायत करने वाले भी मुजरिम हैं, बराबर हैं। हुकूमती मौसी पॉलिसियों से मुल्क की ज़खायर में बेहतरी आने लगी। स्टेट बैंक ने तफसील जारी कर दी। स्टेट बैंक ने ज़राए मुबादला के ज़खायर पर $14.51 अरब तक पहुँच गए। माली साल 2025 के दौरान ज़खायर में $5.12 अरब का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 30 जून 2024 को ज़राए मुबादला के ज़खायर $9.39 अरब थे। महकमे मौसमियात की 5 से 8 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, भलाई पंजाब में शदीद बारिशों का इम्कान है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा और मियांवाली में बारिशें मुतवक्के हैं। सिंध और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी की पेश करदा तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। हमास रहनुमा का कहना है कि वो मिस्र और कतर के जरिए मौसूल होने वाली ताज़ा पेशकशों पर गौर कर रही है। किसी भी मुआहदे की बुनियादी शर्त इसराइली फौज का गजा से मुकम्मल इनखला होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि इसराइल हमास के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए मतलूबा शराइत पर आमादा हो चुकी है। अमरीका ने ईरान का इंटरनेशनल एजेंसी से ताउन खत्म करना अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रॉस कहती हैं ईरान को यूरेनियम अफजुदगी के हवाले से आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। ईरान अमरीकी हमले से पहले यूरेनियम अफजुदगी कर रहा था। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। गजा में हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालना और मुखवी रिहा करना होंगे। सदर ट्रंप गजा में जंग बंदी के लिए पुरुमीद हैं। अमरीकी सदर ने 60 रोज़ा जंग बंदी का बयान इसराइल की रजामंदी पर दिया है। सदर ट्रंप मुज़ाकरात के जरिए यूक्रेन और रूस में जंग बंदी चाहते हैं। ईरान के एटमी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया। तर्जुमान पेंटागन ने दावा किया है कि अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तंसीबात तबाह हुई। अमरीका की ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। अमरीका की ईरान के एटमी असासों को निशाना बनाने की हिकमत अमली बरकरार है। बांग्लादेश में माजूल वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर 6 माह कैद की सजा। बांग्लादेशी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना वाजिद को सजा सुना दी। साबिक वज़ीर आज़म की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई थी। शेख हसीना ने मुकामी रहनुमा से कहा था उसके खिलाफ 227 मुकदमात हैं। अब उसे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया। अदालत ने शेख हसीना के बयान को अदालती कार्रवाई में मुदाखलत और तौहीन करार दिया। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान गर्ल्स नेटबॉल टीम ने जापान को 39 के मुकाबले 64 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का फाइनल में मालदीव या चाइनीज ताइपे से कल मुकाबला होगा। और चिमटे की झनकार से दिलों पर राज करने वाले अजीम लोग गुलकार आलिम लोहार की आज 46वीं बरसी। गुलकार आलिम लोहार के गाए पंजाबी गीतों की खुशबू आज भी जा बजा बिखरी हुई है। आलिम लोहार की खास पहचान उनका चिमटा था। उन्होंने चिमटे को बतौर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया। उनकी गाई हुई जुगनी आज भी लोक मौसीकी का हिस्सा है।